वास्तविक गुरु कौन होता है? वास्तविक गुरु वो होता है जिसके हृदय में शिष्य के कल्याण की कामना हो, जिसके हृदय में हमेशा ये रहता हो कि अगर मैंने इसको अपना शिष्य नियुक्त किया है, इसको गुरु दीक्षा दी है, तो मैं इसको उस परमात्मा का मार्ग दिखाकर ही चैन लूँगा, इसको उस परमात्मा से मिलाकर ही चैन लूँगा। वास्तविक गुरु वो होता है जो आपके अज्ञान को हर ले और ज्ञान और सत्य के मार्ग से उस परमात्मा का मार्ग दिखा दे, वही वास्तविक गुरु होता है। वास्तविक गुरु वो नहीं होता जो आपसे धन चाहता है, आपसे कामनाएं रखता है, आपसे इच्छाएं करता है, आपसे अपनी पूजा कराना चाहता है, वो आपका कदापि गुरु नहीं हो सकता। कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, और जो जग की आशा करे सो जगत गुरु न दास। यानी जो इस संसार से कुछ पाने की इच्छा छोड़ चुका है, जो इस संसार की माया से दूर जा चुका है, जो इस संसार में लिप्त नहीं है, वो वास्तविक गुरु है। जो इस संसार से कुछ कामनाएं रखता है, जो इस संसार से कुछ चाहता है, जो आपसे कुछ चाहता है, जो धन प्राप्ति करना चाहता है, जो अपनी ख्याति चाहता है, अपना नाम प्रसिद्ध करना चाहता है, जो अपनी पूजा करवाना चाहता है, वो वास्तविक गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद इस माया में लिप्त है। आपको कैसे निकालेगा उस माया से? आपको वही व्यक्ति माया से निकाल सकता है जो इस माया से परे जा चुका हो। वही आपको प्रभु के दर्शन करा सकता है जिसने स्वयं प्रभु के दर्शन करे हों। जिसने खुद ही प्रभु के दर्शन नहीं करे वो आपको कैसे करवाएगा? अब बात आती है, क्या कोई अभी वर्तमान जीवित मनुष्य हमारा गुरु बन सकता है? तो कदापि ऐसा नहीं है। भगवान सुखदेव जी 2000 वर्ष पूर्व चले गए थे। उनका एक शिष्य बना चरणदास जी। उन्होंने उनकी तपस्या की, उनसे दीक्षा ली। 2000 वर्ष बाद आके इस लोक में फिर दीक्षा दे के गए थे चरणदास जी को भगवान सुखदेव जी। तो वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। यानी अगर आपका सत्य है कि आपको भगवान दीक्षा देने आएंगे तो स्वयं भगवान दीक्षा देने आएंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। आपको ये भरोसा है कि उस भगवान पर जाने का मार्ग, उस भगवान के पास जाने का मार्ग दिखाने के लिए कोई सच्चा गुरु आएगा तो अवश्य आएगा, बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वो शिष्य को ढूंढता है। वो शिष्य को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है, लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अब आज के समय में एक बहुत बड़ा भ्रम कुछ गुरुओं ने अपने शिष्यों में फैला दिया है, वो है गुरु गोविंद से भी बड़ा होता है, गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। तो ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे परे कुछ नहीं है, ये संसार मेरे अधीन है। तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है। वहीं गुरु को भगवान से बड़ा बनाने के लिए कुछ गुरुओं ने कबीरदास जी के एक दोहे का सहारा ले लिया और उसका अर्थ का अनर्थ करके शिष्यों को बहका दिया। वो दोहा था, गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ कुछ और था और इसका अर्थ क्या कर दिया, कुछ और ही कर दिया। इसका अर्थ था, कबीरदास जी कह रहे हैं गुरु गोविंद दो उखड़े हैं, यानी गुरु भी खड़े गोविंद भी खड़े। मैं कंफ्यूज हूं, मैं किसके पैर लगूं, गोविंद के या गुरु के? अब फिर कबीरदास जी खुद ही कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने, यानी बलिहारी जाऊं गुरु आप पे, आपने गोविंद दियो बताए, यानी आपने गोविंद का पता बताया, आपने गोविंद से मिलाया है, मैं बलिहारी जाऊं आप पे। वहां ये नहीं कह रहे हैं उनके गुरु के आप गोविंद के पैर लग जाओ, वहां कबीरदास जी स्वयं से ही कह रहे हैं कि बलिहारी जाऊं गुरु में आप पर, आपने गोविंद का पता बता दिया, गोविंद के सामने खड़ा कर दिया। यानी कबीरदास जी खुद ही वहां कन्फ्यूज थे कि मैं किसके पैर लग जाऊं, गोविंद के या गुरु के। तो वो खुद निर्णय नहीं कर पाए थे, और यहाँ क्या बता दिया कि गुरु गोविंद से बड़ा होता है, कदापि नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, उमा राम सम जग हित माही, गुरु पित मात बंद प्रभु नाही। यानी देवी उमा, संसार में भगवान राम से ज्यादा हितैषी आपका कोई नहीं है, ना गुरु है, ना माता है, ना कोई पिता है, ना कोई बंधु है। भगवान राम से बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं हो सकता। और यहाँ क्या कह रहे हैं कुछ लोग कि गुरु गोविंद से बड़ा है, कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। और ना जो अच्छा गुरु है वो ये कहता है कि मैं भगवान से बड़ा हूँ, क्योंकि वो अहंकार हो जाता है।
जो अच्छा गुरु होता है वो अपनी पूजा ना करवा के भगवान की पूजा करवाता है। और जो वास्तविक गुरु होता है वो कभी ये मानता भी नहीं कि मैं भगवान से बड़ा हूँ। उसको पता है कि एक परमात्मा है, वही सत्य है, उसी की दुनिया अधीन है। आप देखिए भगवान से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। पांडवों ने जब यज्ञ किया था तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा की थी। उसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए और उसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की झूठी पत्तलें उठा के फेंकी थी पांडवों के साथ। तो उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। आप पहले ये देख लेना कि आपका गुरु उस भगवान में आपको लगा रहा है या अपने आप में लगा रहा है। एक छोटा सा संक्षिप्त उदाहरण दे देता हूँ मैं आज के समय का। अगर मान लीजिए आपका कोई टीचर है, एज ए एग्जाम्पल कोई हिस्ट्री का टीचर है आपका, तो वो हिस्ट्री की जगह आपको ये बताए कि मेरे जीवन में ये हुआ, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ, ऐसे हुआ, तो आप उस टीचर को क्या समझेंगे? कुछ समय तो सहन करेंगे, उसके बाद छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा ही आध्यात्म गुरु के साथ होता है कि अगर आध्यात्म गुरु भगवान से ज़्यादा अपने बारे में चर्चा कर रहा है तो उस पर आपको विचार करना चाहिए कि क्या ये सत्य है या सच है। क्योंकि हम एक छोटे से अगर शिक्षा में जाते हैं कहीं पर भी, किसी स्कूल में भी, तो वहाँ विचार कर लेते हैं। अध्यात्म से बड़ा कोई शिक्षा नहीं होती, तो अध्यात्म में हम विचार क्यों नहीं करते? तो इसलिए कभी विचार करें कि वो टीचर जो है आपको भगवान से ज़्यादा अपने बारे में बता रहा है या भगवान के बारे में बता रहा है, वहाँ पर ले जाने का मार्ग दिखा रहा है। क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री के टीचर ने मान लो अपने बारे में बताया है तो एग्ज़ाम में जो आएगा वो उसके बारे में नहीं आएगा, वो हिस्ट्री के बारे में आएगा, तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए जीवन में भी ऐसा ही है कि अध्यात्म भी इतना ही बड़ा है कि आप जीवन के अध्यात्म में फेल ना हो जाएं। इसलिए इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि आपका वास्तविक गुरु कौन है।